हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 11 लेकर आई हूँ बच्चों, जो कि आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है, 30 जुलाई की। ओके, अब 30 जुलाई की वर्कशीट में आपको दिया क्या है? इसमें एक आपको कविता दी गई है जिसको पढ़ करके हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और छोटी सी कविता है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ। मैं उत्कट आशावादी हूँ। उत्कट माने अत्यधिक, ज़्यादा उम्मीद रखने वाला इंसान। ठीक है, कर लो हिसाब अब इस जग में, अब हिसाब कर लो इस जग से, क्या खोया क्या पाया हमने, जीवन पाया संसाधन सब। अब हम अपने जीवन का हिसाब करेंगे कि हमने अपने जीवन में किया क्या है, क्या तो हमने हासिल किया है और क्या हमने खो दिया है। जल खिली धूप विस्तार वृहद। अब देखो, जीवन में संसाधन भी सब थे, धूप खिली थी, जल था और सब कुछ था हमारे जीवन में। यदि खोई मन की तृष्णा, श्रम समय और कोई स्वप्न घना, क्या हमने जीवन की इच्छाओं को खोया है या पाया है? अगर हमारे मन में कोई इच्छा थी तो हमने उसे पूरा किया, कोई स्वप्न था, कोई इच्छा थी हमारी जिसे हम पूरा करना चाहते थे, वो हमने पूरी की या नहीं की। हर दिन लाए जीवन अंकुर, मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। हर दिन मैं जीवन में कुछ नया करना चाहता हूँ। जीवन अंकुर मतलब कि जैसे एक पौधा बड़ा होता है ना, उस तरह से मन की इच्छाएं, मन की भावनाएं भी बड़ी होती रहती हैं। अगर मेरे पास आज साइकिल है तो मैं चाहूँगी कल मेरे पास स्कूटर हो, फिर अगले दिन मैं ये भी चाहूँगी कि मेरे पास कार हो। ठीक है ना, तो मन की इच्छाएं अंकुर की तरह बढ़ती रहती हैं। मैं नित प्रभात अनुरागी हूँ। मैं नित अवसर और इच्छाएं अपने मन में पैदा करता हूँ और उन्हें बढ़ाता हूँ। मैं उत्कट आशावादी हूँ, इसीलिए मैं अपने मन में हमेशा उम्मीद रखता हूँ कि कुछ और पाने की इच्छा रखता हूँ। भ्रम धीरे धीरे खा लेता, थकता है मन बहका देता। जो मन है हमारा वो धीरे धीरे खा लेता का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हमारा मन है वो कई बार ऐसा होता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है और हमारा मन कुछ कहता है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। ठीक है ना, थकता है मन बहका देता, मन हमारा थक जाता है, वो हमें काम करने के लिए रोकता है कि नहीं ये काम गलत हो सकता है, ये मत करना। ठीक है, हमारा दिल और दिमाग अलग अलग सोचता है। मन आच्छादित है, मन आच्छादित नैराश्य तजो, उठ जोर जरा हुंकार भरो। धरती अंबर के मध्य व्यक्त, धरती और अंबर के मध्य में हम हैं, हम स्थित हैं। ठीक है, तो उसको व्यक्त करो, जो आपके मन में है उसे व्यक्त करो। कर गए देव तुमको प्रदत्त, भगवान ने तुम्हें ये इच्छा दी है, ये तुम्हें ताकत दी है कुछ करने की। मैं लगा सदा अपनी धुन में, प्रेरित छंदों का रागी हूँ, मैं उत्कट आशावादी हूँ। ठीक है ना, तो इस कविता से बच्चों एक जिस कवि ने ये कविता लिखी है वो कवि अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, और यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं। उत्कट का मतलब होता है अत्यधिक, वृहद का मतलब होता है विशाल, तृष्णा का मतलब होता है मोह माया, प्रभात का मतलब होता है सुबह का समय, अनुरागी प्रेम करने वाला, आच्छादित माने ढका हुआ, नैराश्य माने निराशावादी, प्रदत्त माने दिया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस गद्यांश को हमने पूरा पढ़ लिया है और इसका मतलब भी समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ करिए हमारे मन के भीतर जोश और आशा को जगाने वाली कोई कविता या गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके विद्यालय के समूह में भेजिए। अब आपको क्या करना है, पहले तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कोई भी कविता या गीत अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने विद्यालय में भेजना है ग्रुप पर। ओके, तो इस तरह से ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों करवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द को खोजकर उस पर गोला लगाइए। कुछ शब्द दिए हैं बच्चों जिन पे गोला लगाना है, मैंने आपको आंसर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है निराशावादी का आशावादी, पाया का खोया, मृत्यु का जीवन, दानव का देव, संकीर्ण का विस्तार, संध्या का प्रभात, किनारे का मध्य। ओके, तो इस तरह से इसके आंसर आपको उसमें से ढूंढ के उन पे सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, कवि स्वयं को किसका अनुरागी बता रहा है? तो आंसर है कवि स्वयं को नई सुबह अर्थात नई आशाओं का अनुरागी बता रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता में कवि संसार में क्या क्या हिसाब करने की बात कर रहा है?
इस कविता में कवि संसार में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब करने की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि कई कारणों से स्वयं को अत्यधिक आशावादी कह रहा है, कोई 3 कारण बताइए। पहला है, कवि नए विचार से प्रेम करने वाला है। दूसरा है, कवि अपनी धुन में लगा रहता है। तीसरा है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। किसी ऐसी घटना के बारे में लिखिए जब आप खुशी और उत्साह से भर गए हों। तो आंसर है, जब मेरा 8वीं कक्षा का परिणाम आया था तो मैंने पहली बार कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस समय मैं खुशी, उमंग और उत्साह से भर गया था। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।